प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुशामदीद। प्रियो, प्रभु का वचन आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 से लेकर 38 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी चिंता और व्याकुलता दर्शा के अपने चेलों से बोल रहे हैं कि देखो, मजदूर के लिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत को काटने के लिए मज़दूरों को भेज दे। तो प्रियो, यहाँ पर मज़दूरों को काटने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मज़दूरों को भेजने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने उपाय लगाते हैं, है ना। और हो सकते थे तो प्रभु यीशु मसीह खुद ही वहाँ पर और चेले बनाते। लेकिन देखिए, इतने 5,000 लोग उसके पीछे चलते थे, कई हज़ार लोग प्रभु के पीछे चलते थे, तो क्या वो परीक्षा के समय खड़े रहेंगे? ये एक अलग बात है। प्रियो, हम देखते हैं कि गिदोन को जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए भेजा, लगभग 30,000 लोग उसके साथ थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इनसे मैं जीत नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल अपने बल पे ही घमंड करने लगे। इसलिए वहाँ पर प्रभु ने वहाँ पर यह बोला कि जो डरता हो युद्ध से वो घर वापस लौट जाए। हो सकता है सैनिक की क्वालिटी के बगैर ही वो लोग उत्साह में युद्ध में कूद गए होंगे, और डर के मारे जब वो गए तो मुश्किल से 10,000 लोग रह गए। और उनमें से भी जिन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया, वो लोगों को परमेश्वर ने निकालने के लिए कहा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जिन्होंने मुंह से, जीभ से चपड़ चपड़ पानी पिया, उन्हीं को चुना गया, और लगभग 300 लोग थे। तो प्रियो, यहाँ पर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने छटनी करी तो उसमें 70 चेले भी भाग गए, 5,000 लोग भी चले गए, और सिर्फ 12 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और वो थे मजदूर। प्रियो, मजदूर अपने मालिक की इच्छा पूरी करता है। इसीलिए यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में एक बात कही कि मैं मसीह का बंधुआ दास हूँ। आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। मतलब मसीह के लिए मजबूर हूँ और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। प्रियो, एक दास क्या होता है, उसकी अपनी खुद की विल नहीं होती, उसकी खुद की कुछ इच्छा नहीं होती। वो मालिक कहेगा बैठ जा, मालिक कहेगा खड़ा हो जा, तो वो खड़ा होता है। वो मालिक का कहना ही मानता है। वो अपने लिए मर चुका है, सिर्फ मालिकों की इच्छा पूरा करने के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। उसने अपने हर एक काम पर अधिकार मालिक को दिया होता है। और यही परमेश्वर चाह रहे हैं यहाँ पर कि मज़दूर थोड़े हैं। और ऐसे मज़दूर ना तो हमें लोगों को चुनने से मिलेगा, ना उनके अंदर क्वालिटी देखने पर हमें मिलेगा, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हम चुन सकते हैं, बाद में गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसका चुनाव होना चाहिए। और यही बात थी कि जब प्रभु ने उनको बुलाया तो केवल 12 चेले उनके पास रहे, बाकी 5,000 लोगों की भीड़ और भी जितने लोग थे सब वापस लौट गए। तो प्रियो, आपको हमको भी ये बात समझनी चाहिए अपने जीवनों में प्रियो, कि मज़दूरों के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब पतरस वगैरह उसके पास आए और उसके चेले यीशु के पास आए, तो उन्होंने कहा कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं, इसलिए हम नहीं गए। तो प्रभु ने कहा कि यदि परमेश्वर की ओर से मनुष्य को ये वरदान ना मिला हो तो मेरे पास कदापि नहीं आ सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के चुने हुओं को परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रियो। तो इसलिए हमें उन मज़दूरों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है जो ईमानदारी से, समर्पण से परमेश्वर की प्रजा को चराएं। हम देखते हैं मूसा के जीवन में परमेश्वर ने उसे चुनाव किया, एक भी व्यक्ति उसके अलावा विश्वास योग्य नहीं निकला, केवल यहोशू को छोड़कर और कालेब को छोड़कर। बाकी सारे लोग कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, दोष लगाने वाले थे। लेकिन मूसा ने हमेशा परमेश्वर की महिमा करी, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर का फेवर लिया, परमेश्वर के लिए वो खड़ा रहा उन जगहों पर जहाँ वहाँ परीक्षाएँ हुई। तो प्रियो, मज़दूर के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि भीड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको चराने के लिए सच्चे चरवाहे बहुत कम है। आइए उन चरवाहों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको और मुझको वो मज़दूर बनाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, पके खेत बहुत हैं लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे मज़दूर भेज दीजिए जो अपने लोगों को ज्ञान और बुद्धि से चराएं और उनकी सदैव अगुवाई करते रहे। प्रियो, आपके लिए परमेश्वर चरवाह है, यीशु मसीह चरवाह है, और आपको भी परमेश्वर ऐसा ही
चरवाहा बनाने का अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।